नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर प्रदेश में ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कांकेर के साथ साथ करीब 30 जगहों पर छापेमारी की है। दुर्ग में सराफा व्यापारियों के घर और दुकानों पर रेड हुई है, जबकि बलौदाबाजार में सेना के रिटायर्ड जवान के घर छापेमारी हुई। वहीं कांकेर में एसीबी की टीम ने हवलदार विजय पांडे के घर को सील कर दिया है। ईओडब्ल्यू की लगातार कार्रवाई से महादेव सट्टा ऐप मामले में जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। करीब 30 जगहों पर छापेमारी की गई और कांकेर में एसीबी ने हवलदार विजय पांडे के घर को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। तो बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। ईओडब्ल्यू की ये ताबड़तोड़ छापेमारियां। इस वक्त आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, कांकेर और बलौदाबाजार, जहां पर एक साथ कार्रवाई हुई है, एक साथ छापेमारी हुई है। घरों और दुकानों दोनों जगहों पर छापेमारी की गई। तो सेना के रिटायर्ड जवान के घर पर भी छापेमारी हुई है और साथ ही हवलदार के घर पर भी छापेमारी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। महादेव ऐप घोटाला मामले में लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है और लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें नित नए मामले, नई कड़ियां सामने आ रही हैं और इस मामले में नेताओं से लेकर अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारी और फिल्म जगत की हस्तियां भी लपेट में आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू लगातार एक्शन में दिखाई पड़ रही है। 4 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। रायपुर, कांकेर, दुर्ग और बलौदाबाजार, इन सभी जगहों पर करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, ईओडब्ल्यू लगातार एक्शन में है, लगातार छापेमारियां की जा रही हैं, लगभग 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं इस छापेमारी में शिवम? शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते शिवम से संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर लगातार तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं। आज एक साथ 30 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसमें घरों को भी सील किया गया है, दुकानों पर भी रेड मारी गई है, इसके साथ आवासीय ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। और हमारे साथ दुर्ग से हमारे संवाददाता मनेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, छापेमारी हुई है करीब 30 ठिकानों पर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में। आपके यहां पर क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज सुबह से ही ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की गई है सराफा व्यापारियों के घर में। सराफा व्यापारी प्रकाश साखला और सुनील जैन, राजेंद्र जैन के इनके जो प्रतिष्ठान है और घर है वहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। बड़े व्यापारी हैं सराफा के और इनके घर से तमाम दस्तावेज जब्त किए गए। अपडेट में बता दूं कि तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। उन सभी दस्तावेज पर अब जो है फिर से जांच होगी, लेकिन सभी चीजों पर पूछताछ की गई है। जो महादेव सट्टा ऐप है उनके पैसों को लेकर कि किस तरह से उनसे ये संबंधित थे या फिर उनके कुछ तरह का लेन देन था या नहीं था, उसको लेकर पूछताछ की गई है। पूरी पूछताछ में उन्होंने जवाब दिया है और ईडी के अधिकारी लगभग 4 गाड़ियों में भरकर यहाँ पहुंचे थे और सभी जगहों पर उन्होंने तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। इसको बता दूं कि दिलीप चंद्राकर, जो सौरभ चंद्राकर जो सरगना है महादेव सट्टा ऐप के सरगना, उनके चाचा के निवास पर भी ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची, ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो मनेंद्र, कितनी देर तक लगभग ये कार्रवाई चली है और क्या कोई टिप ऑफ मिला है जिसको लेकर, जिसके आधार बनाकर अगले नेक्स्ट लेवल पर जाया जा सके? देखिए, सुबह 6 बजे से टीम यहाँ पहुंची थी और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह कार्रवाई चली है और इसमें कार्रवाई के दौरान तमाम दस्तावेजों की प्रिंट आउट, फोटोकॉपीज और अन्य जो चीजें जिनके लैपटॉप पर उनसे मिली है, सारे स्टॉक चेक किए गए हैं, ज्वेलर्स के सारी चीजें चेक की गई, अकाउंट चेक किए गए और उनको लेकर जो है टीम यहाँ से रवाना हुई है। उसके बाद उन तमाम सबूतों को खंगाला जाएगा, तमाम जवाबों, बयानों को जो है लिखा जाएगा और उसके बाद फिर उनसे तमाम ईओडब्ल्यू जो है अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ करेगी। ये नोटिस उनको दिया गया है कि जब ईओडब्ल्यू अपने ऑफिस में आपको बुलाएगी, आपको आना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। इसके बाद अब जो है ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्रवाई समाप्त यहाँ पर की है। ठीक है मनेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास और हमारे संवाददाता शिवम फिर से जुड़ गए हमारे साथ। शिवम,
क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। शिवम, पूरे छत्तीसगढ़ में 30 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लोग कह रहे थे कि ये चुनावों के चलते किया जा रहा है, लेकिन अब तो चुनाव संपन्न हो गए, लगातार अब छापेमारियां सामने आ रही हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या कुछ बरामदगी हुई है? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको आज पूरे दिन भर के छापेमारी की कार्रवाई जो हुई है उसकी जानकारी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ के करीबन आधा दर्जन से अधिक अलग अलग जिलों के 29 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि ईओडब्ल्यू के करीबन 50 से अधिक अधिकारी अलग अलग जगहों पर टीम बना करके छापेमारी कार्रवाई किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग के 18 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही जो इस पूरे मामले को संचालित करने के लिए हवाला का काम करते थे, चाहे वो ज्वेलरी के लाइन पे जुड़े हो, चाहे वो अलग जगह के कारोबारी हो, इन तमाम लोगों के घर पे छापेमार कार्रवाई की गई। इसके साथ ही रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, कांकेर समेत कई अलग अलग जिलों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें से ये जानकारी सामने आई है कि ईओडब्ल्यू की टीम को हवाला से संबंधित कई पर्चियां पाई गई है, कई अहम दस्तावेज पाए गए हैं इस छापेमार कार्रवाई में। इसके साथ ही जो संदेहास्पद दस्तावेज हो, जिस तरीके से कहा जाए कि ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े हुए जो दस्तावेज होते हैं, चाहे वो हवाला के काम में आने वाली चीज हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो, ये अलग अलग चीजें ईओडब्ल्यू की टीम ने बरामद की है, जिसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। और अब इस पूरे मामले की जांच एक नए सिरे से की जाएगी। एक बड़े पैमाने पर अब ईओडब्ल्यू की जांच ऐसा माना जा सकता है कि शुरू हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। और इतना ही नहीं, ईओडब्ल्यू की टीम करीबन 3 अलग अलग टीमें छत्तीसगढ़ के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से हमें ईओडब्ल्यू के पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि भीम यादव, जो इस पूरे महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में गिरफ्तार है पिछले कई महीनों से, उसका भाई आरक्षक जो छत्तीसगढ़ पुलिस से जुड़ा हुआ है अर्जुन यादव, उसे मध्य प्रदेश से ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से अर्जुन यादव को भी ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसे रायपुर लाने की तैयारी है। तो निश्चित ही बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है ईओडब्ल्यू की महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में, और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, कई लोगों के बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। और ऐसा भी कह पाना बिल्कुल सही होगा कि आने वाले समय पर कई बड़े चेहरे, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े हों, चाहे वो कारोबारी हो, कई बड़े चेहरों को ईओडब्ल्यू की टीम गिरफ्तार कर सकती है। जी ठीक है शिवम, वापस लौटेंगे आपके पास। वनिंद्र, जिस तरीके से ये छापेमारियां हुई हैं, इनमें सेना के रिटायर्ड जवान भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, जिनके घर को सील कर दिया गया है। इनकी संलिप्तता किस तरीके से इस मामले से जोड़कर देखी जा रही है, जरा दर्शकों को बताएं। निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले भी ईडी की टीम और इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई कर चुकी है यहाँ पर, और ये कार्रवाइयां बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। जो ज्वेलरी कारोबारी है, जो बिल्डर्स हैं और जो अन्य कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी तक किसी तरह का जो गिरफ्तारी यहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ अब जो व्यापारी सुनील जैन, जो राजेंद्र जैन, जो ज्वेलरी व्यापारी हैं, जो प्रकाश सांखला है, उनकी संलिप्तता की बात पिछले बार भी ईडी की टीम के समय सामने आई कि ये हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिलहाल दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। जो दिलीप चंद्राकर है वो चाचा है सौरभ चंद्राकर के, महादेव सट्टा ऐप के मेन जो सरगना उनके चाचा हैं, जो नगर निगम में कार्यरत थे, वो भी दुबई होकर आए हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके कनेक्शन महादेव सट्टा ऐप से थे, उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, उनके संदेहास्पद लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन पे ईडी ने कार्रवाई पिछले दौरान की थी, उनकी जो सूची थी, उनके जो संलिप्त लोग थे, जिन पर संस्था जारी की गई थी, जो पैसा जो है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते थे, उसके संबंधित लोगों पर कार्रवाई आज की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनेंद्र और शिवम आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए। तो लगातार ईओडब्ल्यू का एक्शन जारी है। 30 से ज्यादा जगहों पर, ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस सट्टा मामले में जितने भी आरोपी हैं, वो कड़ियां जो हैं वो लगातार जोड़ी जा रही हैं, खुलासे किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलौदाबाजार में रिटायर्ड फौजी कौशल वर्मा के घर पर छापेमारी हुई है और कांकेर में एसीबी ने हवलदार विजय पांडे के घर को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
लगातार ईओडब्ल्यू एक्शन में है और ईओडब्ल्यू की छापेमारी में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, यह कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो बड़ी टिप्पणी मुख्यमंत्री की तरफ से, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बलौदाबाजार में रिटायर्ड फौजी कौशल वर्मा के घर पर छापेमारी होती है। एसीबी ने हवलदार विजय पांडे के घर को कांकेर में सील कर दिया है और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हम रखेंगे भ्रष्टाचार पर। यह पॉलिसी है सरकार की, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।